मूवी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है और अगर मैं मूवी के बेस्ट पार्ट की बात करूँ तो मुझे डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे हैं क्योंकि डायलॉग्स जो भी थे उन्होंने मूवी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और एक्टिंग की बात करूँ तो परिणीति ने काफ़ी मेहनत करी है अपने आप को उस रोल में ढालने के लिए, वो दिख के आ रहा है। और मानव कौल की एक्टिंग की तो हम कुछ उस पर शक कर ही नहीं सकते, वो अपने रोल में इतने अच्छे से वो हो जाते हैं कि बस क्या तारीफ कर सकते हैं। और ये मूवी कितना इमोशनल था आपके लिए? आई थिंक इमोशनल मोमेंट्स काफ़ी थे, हाइज और लोज भी बहुत थे। और वो जो मूवी की एक ग्रिप बांध के रख रहे थे, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऑडियंस जो है वो बीच बीच में छूट जाती है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रिप बांधना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक इमोशनल मोमेंट्स ये बहुत थे मूवी में और मुझे मूवी अच्छी लगी। और कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा आपको पूरी मूवी में? कौन सा पार्ट इन द सेंस आप सीन पूछ रहे हैं? हाँ, सीन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जब लास्ट वाला सीन, जब जो परिणीति है जो साइना का किरदार निभा रही है, वो नीचे बैठी है, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, उनको चक्कर से आते हैं और उनके दिमाग में एक फ्लैशबैक जाता है कि कितने लोग उनको देख के मोटिवेट होते हैं, तो उन्हें उस वक्त पर क्या चीज़ सोचनी है, उन्हें बस ये सोचना है कि वो कैसे उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो जीत हासिल करने वाली है आज वो करेगी। तो मुझे वो सीन जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। कोई भी नेगेटिव सन आपको नज़र आई इस मूवी में? नेगेटिव्स की मैं बात करूँ तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसी बात की जा रही है कि अगर श्रद्धा कपूर होती मूवी में तो ज़्यादा बेहतर होता। आई थिंक परिणीति ने अपने रोल अपने उस पर बहुत अच्छा किरदार निभाया है, बट अभी मैं अगर उसकी बात करूँ तो मुझे एक चीज़ सिर्फ वो नेगेटिव लगी कि उन्होंने मेहनत बहुत करी है लेकिन उनके जो लुक्स हैं वो साइना से कहीं ना कहीं मुझे थोड़े डिफरेंट लगते हैं। मेहनत करके उसमें कोई डिफरेंट नहीं है लेकिन लुक्स के बेसिस पे मैं बोलना चाहूँगी। और प्लॉट कैसा था? बिकॉज स्टार्टिंग में पूरा ऐसे जीत का दिखा दिया था और फिर स्टोरी स्टार्ट की थी, तो कैसा? आई थिंक ये अब ऐसा वो बन गया है चलन की मूवीज में स्टार्ट में बैक दिखाते हैं, फ्लैशबैक फिर आगे दिखाते हैं, तो आई थिंक वो एक ऑडियंस को वो ग्रिप करके रखता है, बांध के रखता है कि क्या होने वाला है आगे। वो चलता है, आई थिंक अब बहुत चलता है फिलहाल मूवीज में। और कितना रेट देना चाहती हैं आप? आई थिंक मैं 4 देना चाहूँगी ओवरऑल। और अगर आपको ज़्यादा बार नहीं भी देखिए तो एक बार के लिए बहुत अच्छी मूवी है क्योंकि साइना नेहवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है सबको। अगर आपको उनकी लाइफ के बारे में जानना है, उनके बारे में जानना है तो यूथ को ये एक बार ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। Movie is really nice. It's very nice. Basically, sports driven movie usually जब भी आती है तो लोगों की expectation हमेशा से ज़्यादा होती है. So the movie is really nice. And परिणीति चोपड़ा ने काफ़ी अच्छे से साइना नेहवाल को प्रेजेंट किया है. So that's really awesome. तो फर्स्ट हाफ बेटर था या सेकंड हाफ? So for me, first half was really nice because first half काफ़ी gripping है और स्पोर्ट्स मूवी में हमेशा से होता है कि सेकेंड हाफ में यानी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टर्न्स एंड ट्विस्ट हो गए एंड आफ्टर दैट एंडिंग अगेन फिर वो इम्पल्स क्रिएट करता है. सो दैट्स द ऑलवेज द स्टोरी ऑफ अ sports driven movie. So overall it's really a good movie. I've enjoyed it. तो आप रिकमेंड करेंगे? Absolutely. मैं audiences को recommend करूँगा because after lockdown usually बहुत सारे जो बच्चे हैं, families हैं जो बाहर नहीं गए हैं movies देखने. So this is the time for them, especially kids जो अपने पेरेंट्स के साथ में जाकर ये मूवी एंजॉय करते हैं. इसका एक टैगलाइन है मार दूंगी, हमेशा परिणीति मूवी में कहती है साइना मार दूंगी, तो आपको ये लगता है कि परिणीति इस मूवी से अपने करियर में एक छलांग मार दी है? Absolutely, it's a comeback. It's a comeback after बहुत सारी मूवीज है जो परिणीति इतना अच्छा खास नहीं था ज़रूर, but overall this is I can say it's a comeback. It's a comeback. Absolutely. तो थम्स अप या थम्स डाउन इस मूवी को? थैंक यू. सो सर कैसी लगी आपको मूवी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बहुत समय से ऐसी फिल्मों की तलाश करता हूँ कि जिसको देखने के बाद आप बहुत प्रभावित हो. मतलब आपको बहुत प्रेरणा मिले, आप घर जाते हुए भी सोचिए, निकलते हुए सोचिए और फिल्म देखते समय सोचिए कोई चीज़ असंभव नहीं है कर पाना. और ऐसी फिल्में चूँकि मेरे आसपास और मेरे घर में बहुत बच्चे हैं तो मैं हमेशा सोचता हूँ उनको ऐसी चीज़, प्रेरक चीज़ें मैं पढ़ाऊँ, सुनाऊँ, दिखाऊं. तो ये फिल्म बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और उनको इस फिल्म को देखने के बाद यही सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बस आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए. कहानी घुमा घुमा कर यही बात आपको पूरी पिक्चर में समझाती है, दिखाती है, सुनाती है. और क्या बोलते हैं, आप इमोशनल भी होते हैं और बहुत बार इमोशनल होते हैं. तो ये फिल्म बच्चों को खूब दिखानी चाहिए. सभी जो भी यंग हैं और बच्चे हैं उनको, पेरेंट्स तो देखें लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छी फिल्म है.
इफ़ यू टॉक अबाउट परिणीति, तो परिणीति कितना जस्टिफाई कर पाया है रोल को साइना के? देखिए और अच्छा कर सकती थी, मैं बहुत अच्छा कर सकती परिणीति कर सकती थी। मुझे थोड़ा सा उनके उसमें काम में थोड़ी सी कमी, लेकिन जो आसपास के कैरेक्टर्स थे उनकी, जैसे माँ करोल, उनके डैडी करोल, उनके कोचेस, उन्होंने फिल्म को संभाल लिया। यू नो, अगर थोड़ा सा भी और दूसरे कैरेक्टर्स कमज़ोर होते तो फिल्म वो हो जाती, तब थोड़ा सा ड्रामा लगता। शुरू में फिल्म तो जो शुरू की 2-4 मिनट ना थोड़ी फिसलती हुई नज़र आती है, लेकिन फिर जब ग्रिप पकड़ती है तो आप उसके इमोशन के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। क्या आपको लगता है कि कमी रह गई हो? किस फेज़ में आप कह रहे हैं कि कमी रह चुकी है, इस थोड़ी और बेटर हो सकती थी, तो क्या कमी लगी आपको? लेकिन प्रॉपर कमी वमी नहीं, कुछ तो एक तो फिल्म कितने सालों से बन रही है, 4 साल से बन रही है, तो फिल्म बनाना हलवा तो है नहीं, बहुत मेहनत का काम है। कमियां निकालना बहुत आसान होता है, तो जब भी कोई चीज़ बनती है हम उसमें कमियां निकालते हैं, क्योंकि और वो बेहतर बन सकता है, तो पूरी फिल्म और बेहतर बन सकती है। पूरी फिल्म हर तरीके से हर काम और बेहतर हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास साइना है और ये आप देखिए, क्योंकि एक बेहतर फिल्म है, इससे अच्छी हम फिर बनाएंगे। फर्स्ट हाफ बेटर थी या सेकेंड हाफ आपके हिसाब से? ये पूरी फिल्म बहुत अच्छी है। आप फर्स्ट और सेकंड हाफ क्या है, ब्रेक होता है तो आप उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। पूरी फिल्म अच्छी है। इसका म्यूज़िक, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। इसमें कोई रोमांटिक गाने तो हो नहीं सकते थे, एक गाना है फिर भी, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूज़िक में जो परिंदा पूरी फिल्म में चलता है, ये एक जीत का गाना है और वो आपको फिर से बहुत पावर देता है, साहस देता है और आपको कुछ कर गुजरने की शक्ति देता है। तो ऐसा गाना था उसमें, और ये म्यूज़िक के साथ बहुत अच्छा चल रहा है बैकग्राउंड में। ओके, आखिरी सवाल। हम सब जानते हैं कि परिणीति जो भी पिक्चर्स करती है वो ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी से क्या उनका कमबैक हो सकता है? देखिए अभी थिएटर खुले ही नहीं हैं, खुल भी रहे थे तो अभी आप देख रहे हैं फिर से महाराष्ट्र में केसेस बढ़ गए हैं, तो ये इस तरह का प्रेडिक्ट मैं नहीं कर पाऊँगा। ट्रेड वाले कर पाएंगे कि कौन कितना पावरफुल एक्टर है। इस समय तो आप कोई भी थिएटर में आ जाए, कहाँ पे लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। मैं तो मुंबई सागा या रूही, मतलब बहुत सारी फिल्में आई हैं। इस समय यही है कि आप सेफ्टी के साथ अगर जा सकते हैं और देख सकते हैं, तो ये फिल्म आप मतलब पूरे साल भर के बाद ये इकलौती ये फिल्म है जो अभी तक आई है, जिसको बोलूँगा आप मस्ट वॉच है, इसको छोड़िए मत। एक साल के बाद एक बहुत अच्छी प्रेरणादायी जो हिंदुस्तानी कहानियाँ होती हैं, जो बॉलीवुड वाली फिल्मों में होती हैं, ये एक फिल्म है, इसको आप मत छोड़िए, देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस मूवी से Yes, that's एक्टिंग exactly. करियर में जो है कमबैक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रहा था। That's exactly what I was driving. एक फेज ऐसा था जब परिणीति चोपड़ा का अमी फिलहाल कोई भी पिक्चर नहीं आ रही थी, and whatever film she was doing, it was not really working well with the audiences. But with this film, she has, I don't know, जादू टोना किया, क्या किया, I don't know, she actually imbibed the entire way, and the way she talks, maybe she interacted with Saina for a long time. तो उस तरह से she actually practiced a lot, and that was showing. जिस तरह से उसके बॉडीली मैनरिज्म्स थे, नॉर्मली उस तरह से बात तो करती नहीं, वी ऑल पीपल वी स्पीक टू देम ऑन रेगुलर बेसिस। तो आई मीन इन दिस फिल्म शी एक्चुअली एक्सेल्ड, शी वाज वंडरफुल। एंड अगर ये फिल्म आती है, मतलब लोगों की नज़र में आती है और बॉक्स ऑफिस में हिट होती है, तो ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू गेट हर करियर। Exactly. So what you have to say, you give a thumbs up or thumbs ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिग थम्स अप। अगर मेरे पास 10 थम्स होते तो मैं 10 थम्स अप करता। Thank you. थैंक यू। ये संदीप मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मेरे पास थिएटर ओपन हुए हैं और हाल ही में आई थिंक कुछ ही फिल्म रिलीज हुए, बट दिस इज द बेस्ट फिल्म दैट आई सीन सो फार, और थिएटर्स ओपन होने के बाद। और परिणीति चोपड़ा ने कितना साइना का किरदार निभाया है, कैसे निभाया है? बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। फॉर मोमेंट यू थिंक कि आप साइना को ही देख रहे हो, बिकॉज देयर आर डिटर्मिनेशन, बहुत ही एफर्ट दी है परिणीति चोपड़ा ने इस किरदार में। प्लस ऑन हर वर्क फिटनेस शी इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क। और जो प्लॉट था पूरी मूवी का, स्टार्टिंग में उन्होंने जीप दिखा दी और उसके बाद पूरी स्टोरी बताई, तो क्या कहना चाहते वो हैं? एक्चुअली ग्रिपिंग है, प्लॉट बहुत ही ग्रिपिंग है, बिकॉज हाँ भी उसके विपरीत से दिखाए, बट ये भी वांट टू नो कि वो शेर भी अपने डाउनफॉल से गया और फिर कैसे होता है, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। और आप किस कितने स्टार देना चाहोगे इसमें? 4 The movie was wonderful. This was perhaps the main problem. I seriously loved this film. I mean, इसके पहले जो crush था वो वैसा था. It was pathetic. This film was fabulous. It was mind blowing. It was wonderful. It was inspiring, gripping, and
I mean, I would give it 4.5 out of 5 actually. और इसका प्लॉट कैसा था? बिकॉज पहले सबसे जीत दिखा दी परिणीति चोपड़ा की और उसके बाद देखिए, जहाँ पे प्लॉट का सवाल है, जिस तरह से साइना के लाइफ के इवेंट्स का मतलब दिखाया गया है, दर्शाया गया है, उसमें आगे पीछे बहुत है। मतलब जिस तरह से फिल्म में है उस तरह से है नहीं। मतलब फिल्म एंड होता है बाय शोइंग दैट शी इज़ वर्ल्ड चैम्पियन, शी इज़ वर्ल्ड नंबर 1 इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। उस तरह से तो होता नहीं है। जब शी मेट विद एन एक्सीडेंट, शी डिड नॉट, आई मीन आफ्टर दैट शी नेवर क्वाइट रिवाइव्ड द पोजीशन दैट शी वाज इन, बट दिस इज अ फिल्म, सो फिल्मिंग लिबर्टी वाज गिवन। इसी तरह से जो कोचेस थे साइना के, वो कोचेस, प्रकाश पाडुकोन वाज वन ऑफ द कोचेस। आई मीन शी एक्चुअली लेड मिस्टर विनय, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कोच, उस वक्त विनय के साथ वो कोच करती थी जब भी वो नंबर 1 लेवल पे थी। उसके बाद वापस प्रकाश पाडुकोन के पास मतलब गई एंड में। मैं भी थोड़ा बहुत confused हूँ बिकॉज जिस तरह से लिखा गया है उस तरह से नहीं है एक्चुअली उसका लाइफ, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट दिस इज़ अ फिल्म सो लिबर्टी कैन बी टेकन। और परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग कैसे लगी? कैसे उसके जेस्चर थे वो सब? Parineeti Chopra was exceptional. She kind of made sure that she actually imbibed every characteristic of Saina, and the fact that she kind of put on a lot of weight in the earlier phase of the film, and then later on she even managed to reduce it. I think for a long time she didn't quite come into the camera because of the fact that she wanted to kind of keep the look of the film a little secretive, which is why perhaps she was never quite seen in many commercials even in the meantime. So in this film she was excellent. और आप कितने स्टार देना चाहोगे? And also I mean बहुत बार ऐसा हुआ है, I mean especially after Sandeep and Pinky Farad also doing quite well in the box office. But with this film, I'm sure people are going to notice her if the film really does well in the box office. People are going to notice her and people are going to really like her acting, and she's going to really gild after a long time. बेसिकली भी आप सीन की परिणीति जो है वो कम मूवीज करती हैं एंड ज़्यादा उसकी मूवीज हिट नहीं होती। सो व्हाट यू हैव टू से कि